Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel Dear Teacher. So here is our new topic that is finite and non-finite verbs. ये भी वर्ब की एक किस्म की फॉर्म्स ही हैं जिन्हें हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट कहते हैं. सो पढ़ते हैं हम फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. So let's begin with the definition, that is those verbs which change their form by changing subject or tense are called finite verbs. यानी फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि अपनी फॉर्म को चेंज कर ले. किसके चेंज करने से? या तो हम सब्जेक्ट चेंज करें या तो हम टेंस चेंज करें, और उनके चेंज करने से वो वर्ब्स जो हैं अपनी फॉर्म भी चेंज कर लें तो उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ही डज़ हिज वर्क. ही हमारे पास है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं, तो डू के साथ हमने डज़ लगा लिया. ही डज़ हिज वर्क. अब अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर लें, ही की जगह हम दे कर लें, दे, तो दे के साथ ज़ाहिर बात है डू आ जाएगा. सो दे डू देयर वर्क, डू हो जाएगा. यानी डज़ जो है उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, डू में चेंज हो गया. डज़ चेंज हो गया डू में. किसके चेंज करने से? सब्जेक्ट के चेंज करने से. तो यहाँ पर सब्जेक्ट के चेंज करने से वर्ब ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली. इट मीन्स इट्स अ फाइनाइट वर्ब. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम, ही इज़ डूइंग हिज वर्क. अब हमने क्या किया? डायरेक्ट टेंस चेंज कर लिया. यहाँ पे था हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर लिया, इज़ लगा दिया. तो जब इज़ लगाते हैं हम, इसके साथ आईएनजी का इजाफा हो जाता है, तो डू चेंज होगा यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में. तो जब वर्ब ने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया, इट मीन्स इट्स अ फाइनाइट वर्ब. ठीक है, अब हम करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तरफ. So those verbs which do not change their form by changing subject or tense. अब नॉन फाइनाइट वर्ब सिंपल सी बात है, वो वाले वर्ब्स हैं जो कि अपनी फॉर्म को चेंज ना करें. बेशक आप सब्जेक्ट चेंज कर दें, बेशक आप, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आप बेशक सब्जेक्ट चेंज करें, बेशक टेंस चेंज करें, उन वर्ब्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो उन वर्ब्स को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं हम. जैसे कि है ही इज़ डूइंग हिज वर्क, आईएनजी फॉर्म है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क. अब हम कहते हैं ही को हमने दे में चेंज कर लिया, यानी सब्जेक्ट चेंज कर लिया. दे आर डूइंग देयर वर्क, तो डूइंग ही रहा, डूइंग ने तो अपनी फॉर्म चेंज नहीं की. एक और एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज डूइंग हिज वर्क. अब हमने टेंस चेंज किया. पहले हमने क्या चेंज किया? सब्जेक्ट, ही को दे में चेंज किया, तब भी डूइंग चेंज नहीं हुआ. फिर हमने फॉर्म चेंज कर दी, इसको वॉज में चेंज किया, तब भी आईएनजी ही रहा, आईएनजी ने अपनी फॉर्म चेंज नहीं की. इट मीन्स इट्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब. क्लियर है? अब आगे हम बढ़ते हैं. A verb can appear in 5 different forms. अब जो verb है वो 5 different forms में appear हो सकता है. पहले हमने पढ़ा था शुरू की क्लासेस में, बेसिक में हम ये पढ़ते हैं कि verb की 3 forms ही होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. लेकिन verb को हम 5 forms में लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? पढ़ते हैं हम आगे. पहली कौन सी है? रूट फॉर्म और बेस फॉर्म, जिसे हम जनरली फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं. इसकी एग्जांपल है डू और ईट. तो ये जो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है वो है फाइनाइट वर्ब्स. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमारे पास हो जाती है फाइनाइट वर्ब्स. क्यों फाइनाइट होती है? क्योंकि डू और ईट फर्स्ट फॉर्म है, तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेंगे अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करें या हम टेंस को चेंज करें, तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर लें. जैसे डू होता है यूज़ हमारे पास प्लूरल्स के साथ, और अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे तो डू डज में चेंज हो जाएगा. इसी तरह से ईट का भी वही सीन है. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम SNES फॉर्म. तो ये भी वही चीज़ है. डज़ हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है डज़ हमारे पास डू में चेंज हो जाएगा, तो फॉर्म चेंज हो गई. इट मीन्स कि SES फॉर्म भी हमारे पास क्या है? फाइनाइट फॉर्म है. उसके बाद है हमारे पास पास्ट टेंस फॉर्म. पास्ट टेंस फॉर्म को हम सेकेंड फॉर्म भी कहते हैं, तो ये भी अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी. डिड है, डिड हमारे पास अगर हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, हेड लगाते हैं, तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है. डिड डन में चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है? फाइनाइट वर्ब की फॉर्म है, यानी ये भी अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं. नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, यानी वो वाले वर्ब जिनके साथ हम आईएनजी, तो ये फॉर्म भी हमारे पास हो जाएगी नॉन फाइनाइट फॉर्म. जैसा कि हमने आईएनजी फॉर्म के ऊपर भी डिस्कस किया है, ही वॉज डूइंग हिज वर्क. तो डूइंग जो है आईएनजी फॉर्म चेंज नहीं हुई, हमने सब्जेक्ट चेंज किया या हमने टेंस चेंज किया, आईएनजी फॉर्म वही रही आईएनजी फॉर्म. तो ये हमारे पास क्या है? आईएनजी फॉर्म कौन सी फॉर्म है? नॉन फाइनाइट फॉर्म. उसके बाद हमारे पास आ जाती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म का नाम भी देते हैं, जो कि है डन. एग्जाम्पल है उसकी डन या ईटन. तो
तो ये भी हमारे पास नॉन फाइनाइट फॉर्म है। अब है डन। डन हम सिंगुलर सब्जेक्ट रखें या प्लूरल सब्जेक्ट रखें, डन तो डन ही रहेगा, सबके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। अब अगर हम फॉर्म चेंज कर ले हैं टेंस की, अगर हम प्रेजेंट लगते हैं हैज़ हैव, तो उसके साथ भी डन नहीं आता है, थर्ड फॉर्म आती है। अगर हम पास्ट में करें हैड कर दें तो हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ही लगेगी, डन। यानी थर्ड फॉर्म अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगी। इट मीन्स के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी हमारे पास नॉन फाइनाइट ही होती है। आई होप इतना आप सबको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इन्फिनिटिव्स की तरफ। इन्फिनिटिव्स हम आगे डिटेल में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही करते हैं कि इन्फिनिटिव्स वो फॉर्म होती है जिनके साथ टू लगा हो और टू के आगे रूट फॉर्म या बेस फॉर्म लगी हो, उनको हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं। तो टू बी फॉर्म भी हमारे पास नॉन फाइनाइट फॉर्म ही होती है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि शी वर्क हार्ड टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, सॉरी शी वर्क्स हार्ड आएगा, शी वर्क्स हार्ड टू बी अ डॉक्टर। अब टू बी अ डॉक्टर किसी सूरत में चेंज नहीं होगा, चाहे आप वहाँ पे शी लगाओ चाहे आप वहाँ पे दे लगाओ, जो भी लगाओ, टू बी अ डॉक्टर ही रहेगा। अब अगर हम टेंस चेंज कर लेते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं, इज़ लगा दिया हमने और वर्क की जगह हमने ING लगा दिया, वर्किंग, तब भी टू बी अ डॉक्टर ही रहेगा, वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा। अब जहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जहाँ पे भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे इट मीन्स वो फाइनाइट है, जहाँ पे भी हम SES देखेंगे इट मीन्स वो फाइनाइट है, जहाँ पे भी हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे इट मीन्स वो फाइनाइट है, लेकिन जहाँ पे भी हम ING फॉर्म देखेंगे वो नॉन फाइनाइट है, और जहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ देखेंगे वो भी नॉन फाइनाइट है। उसके अलावा जहाँ पे भी हम इन्फिनिटिव्स देखेंगे यानी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई देखेंगे, इट मीन्स कि वो भी हमारे पास नॉन फाइनाइट ही वर्ब्स ही होंगे। आई होप आप सबको आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। सो कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।